हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिए में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हिल का 14वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग ने हॉबगॉब्लिन से बहुत खतरनाक लड़ाई की थी, पर आखिर में कांग ने उसको बड़ी मुश्किल से मार दिया होता है। अब आगे कांग हॉबगॉब्लिन को मारने के बाद कहता है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कि मुझे इस जैसे मॉन्स्टर को मारने में भी इतनी परेशानी हुई है। अगर मैं पहले जितना ताकतवर होता तो इसको मारना मेरे लिए बच्चों का खेल होता। मुझे जल्दी से जल्दी खुद को ताकतवर बनाना होगा। फिर उसके बाद कांग उस हॉबगॉब्लिन को अब्सॉर्ब करता है, और जैसे ही वो हॉबगॉब्लिन को अब्सॉर्ब करता है उसको बहुत सारी डेमोनिक एनर्जी मिलती है, और साथ ही उसकी लेवल्स भी ऊपर होती हैं। और उसके सामने बहुत सारी विंडोज ओपन होती हैं, और कांग ये देखकर रुक जाता है, और विंडोज में लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने एक मॉन्स्टर हाइड आउट को अकेले ही क्लियर कर दिया है। आपका एक्सपीरियंस 150% बढ़ गया है। तुम्हारी लेवल 3 से बढ़ गई है। तुमने एक सी लेवल मॉन्स्टर को हरा दिया है। फिर कांग खुश होता है कि मैंने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी एक और विंडो कांग के आगे ओपन होती है, जिसमें कांग की सेकंड अवेकनिंग का मैसेज होता है। और कांग ये देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं अब और भी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाऊंगा, और जल्दी भी। और कहता है कि मैं अब और भी जल्दी पावरफुल बन जाऊंगा। तभी वो बोलता है कि देखते हैं कि मेरी एबिलिटी कितनी बढ़ी है। और फिर से हॉबगॉब्लिन को अब्सॉर्ब करने लगता है, और इस बार एक झटके में ही वो बहुत सारी डेमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, और कहता है इस बार ये एनर्जी स्मोक बहुत डार्क है। और फिर से कांग के आगे बहुत सारी विंडोज ओपन होती हैं, जिसमें उसके जो भी स्टैट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि डेमोनिक एनर्जी, एबिलिटी, एक्सपीरियंस। तब कांग फील करता है कि सच में उसकी एनर्जी बढ़ी है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि एनर्जी डबल हो गई होगी, लेकिन ये तो 3 गुना हो गई है। फिर वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मारने में ही फायदा है। कांग फिर बोलता है कि ये जो अब नॉर्मली मेरी पावर बढ़ रही है, जिसका सोर्स भी मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वो सोचता है कि कहीं से 10,000 साल की डेमोनिक कोर तो नहीं है। फिर वो ध्यान लगाता है और देखता है कि उस कोर की सील कमजोर हो गई है। फिर कांग कहता कि ऐसा क्यों हो रहा है इसका तो पता नहीं, लेकिन अवेकनिंग के अलावा मेरी बॉडी में मुझे और कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। और फिर कहता है कि जब भी मेरी अवेकनिंग होगी मेरी डेमोन कोर की सील कमजोर होगी, और मैं वापस से अपनी सारी पावर्स गेन कर लूंगा। और जहां तक मेरा ख्याल है कि इसके लिए मुझे हाई लेवल के गेट्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। और बड़ी ही क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है कि अब मेरा गोल है थर्ड अवेकनिंग। जैसे जैसे पावर बढ़ रही है, इसके अंदर का डेमन जागता जा रहा है। शक्ल तो देखो इसकी। इसके बाद रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां कांग मिस सोल को डिनर पे लेके आया होता है, फ्राइड चिकन खिलाने। लो भाई, इसने तो वो कर दिया जो इसने सोचा था, ले आया लड़की को डिनर पे। लेकिन तुम लोग केवल सपने ही देखना, क्योंकि डिनर पे ले जाने के लिए ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही लड़की। कांग तो वहां डिनर पे मस्त चिकन खा रहा होता है, सोल पे ध्यान भी नहीं होता, और बियर पी रहा होता है, भूखड़ कहीं का। कांग की ऐसी हरकतें देखकर बेचारी सोल ही पूछ लेती है क्या ये इतने स्वादिष्ट हैं? और ये बेशरम इशारा नहीं समझता और कहता है हाँ बहुत स्वादिष्ट हैं। फिर कांग से पूछती है कि मेरे बनाए हुए किमची स्टू से भी अच्छा है क्या ये? और फिर इसके अंदर का ठरकीपन जागता है और फ्लर्टिंग करता है, एक्टिंग करके। नहीं, तुम्हारा किमची स्टू ज्यादा स्वादिष्ट है। और सोल भी समझ जाती है इसकी हरकतों को, और कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर कांग बोलता है कि नहीं नहीं, सच में तुम्हारा किमची स्टू ज्यादा अच्छा है। और फिर सोल अपनी प्लेट से चिकन पीस उठा के कांग की प्लेट में रख देती है और कहती है
आप इसको भी खा लो। सोल तो भी कांग को कहीं ना कहीं पसंद करने लग गई है और फिर वो कांग को खाने के लिए थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है। तब कांग बोलता है कि मेरी ना कोई फैमिली है, ना कोई फ्रेंड है और ना ही कोई घर है और यही मुझे बहुत बेकार लगता है। फिर सोल बोलती है कि पर अब तो सब ठीक हो गया है, तो क्या तुम मेरे घर पे रहना चाहोगे कुछ दिनों के लिए? और ये सुनते ही कांग मानो शॉक सा हो गया कि बिल्कुल उसके मन की बात सोल ने कैसे बोल दी। और वो पूछता है, क्या सच में मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? और फिर सोल बताती है कि इतने से दिनों में आपने मेरी बहुत सारी हेल्प की है, तो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तभी कांग बोलता है कि मुझ पे ये आपका उधार रहा और फिर फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है और कहता है कि अब से मैं आपकी देखरेख में रहूंगा। और सोल भी बोल देती है और मैं आपकी देखरेख में, और फिर शर्मा जाती है। फिर सोचती है कि मिस्टर कांग के पास अभी और भी बहुत सी चीजें हैं। तभी कांग बोलता है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। और ये सुन के तो सोल पूरी तरह से चौंक जाती है। फिर उसके बाद कांग अपनी जेब से 3 मिलियन वॉन निकाल के सोल को दे देता है और ये देखकर सोल बोलती है कि ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? और कांग बोलता है कि इसको रेंट समझ के ले लो, क्योंकि कांग सोल की गरीब हालत को जानता है। और सोल मना कर रही होती है और कह रही होती है कि आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी है तो मैं इसको नहीं ले सकती। लेकिन कांग तो ठहरा, कांग वो भी कहाँ मानने वाला था, वो भी सोल की हेल्प करना चाहता था। फिर कांग बोलता है कि मैं तुम्हारे घर खाना भी तो खाऊंगा और इसको रेंट समझ के ले लो। और फिर वो सोल को पैसे दे ही देता है। फिर सोल बोलती है, कल मैं आपके लिए और भी अच्छा किमची स्टू बनाऊंगी मीट बॉल्स के साथ। और ये सुन के कांग को सोल फिर से एंजल जैसी दिखने लगती है और वो ख्यालों में खो जाता है और कहता है कि इसका मतलब मैं डेली किमची स्टू खा सकता हूँ। और कहता है कि मैं मैजिक स्टोन बेचूंगा तुम्हें खुश करने के लिए एंजल। फिर वो सोल से पूछता है कि यहाँ कहीं आसपास डी रैंक का गेट है क्या? तब सोल बोलती है, एक गेट है तो सही, लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ। मैंने सुना है कि उसमें लिजर्ड मैन रहते हैं। और यहाँ कांग चिकन खाते खाते सोच रहा होता है, तो ठीक मैं वहीं जाऊंगा। जितने पावरफुल मॉन्स्टर को मैं मारूंगा उतनी ही मेरी पावर्स बढ़ेगी और उतने ही मैजिक स्टोन मैं बेच पाऊंगा। फिर वो सोचता है कि लिजर्ड मैन को अगर पका के खाया जाए तो वो टेस्टी लगेंगे क्या? 10,000 साल का डेमन अभी तक गया नहीं है इसके अंदर से। और यही हमारे इस एपिसोड को अंत होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा एक्शन, कैसे कांग लिजर्ड मैन को मारेगा और लड़ेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।